हेलो स्टूडेंट्स, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बारे में हमको डिस्कशन करना है। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.2 के बारे में देखा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं और वह टॉपिक है हमारा उपसमुच्चय सबसेट। इसके बारे में आज हमको डिस्कशन करना है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम टॉपिक पे बात करते हैं। उपसमुच्चय, देखो उपसमुच्चय है क्या। पहले कोई एक कंसीडर करो, कोई बात कंसीडर करो। जैसे मान लिया जाए कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा सोचो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम यदि ध्यान देना, हमारे क्लास 11th के जो बच्चे हैं उसको हम याद रखना, क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको सेट ए द्वारा प्रेजेंट करें, ठीक है। क्लास 11th में मान लो 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, सबको कह दी कि कोई सेट ए है। जैसे क्लास 11th को हम ए द्वारा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको हम बी द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लिया जाए कि आप जीडी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्लासेज हो गया। अब थोड़ा सा एक बात बताओ कि क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जीडी क्लासेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, इसके बारे में भी हमको कंसीडर करना है। और थोड़ा सा सोचना कि क्लास 11th क्या जीडी क्लासेस से बाहर है। आपकी जीडी क्लासेज की ही बात हो रही है। तो जीडी क्लासेज में जितने बच्चे होंगे, मान लीजिए 100 बच्चे, ठीक है। और तो 100 बच्चे हैं तो एक क्लास के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। आपके यहाँ कितने क्लास चल रहे हैं? 9th 10th 11th 12th चलते हैं ना। तो आप यदि किसी एक क्लास के बारे में जब डिस्कशन करोगे तो भी एक ग्रुप ही होगा। जैसे हमने बताया था कि सब क्लास 9th में एक ग्रुप होता है, क्लास 9th एक ग्रुप होगा ना। क्लास 9th के साथ सिर्फ 9th वाले बच्चे बैठेंगे, 10th वाले के साथ सिर्फ 10th वाले, 11th वाले के साथ 11th वाले और 12th वाले के साथ 12th वाले। तो इस टाइप से यदि देखा जाए तो सब क्लास एक ग्रुप है। तो क्या क्लास 11th में यदि मान लिया जाए कि 10 बच्चे हैं तो वह 10 बच्चे जीडी क्लासेस के ही होंगे। तो ऐसे सोचना, मान लिया जाए कि हमने इसमें कहा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट होगा टोटल 10 एलिमेंट हैं इसमें। क्लास 11th में मान लो कि स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? 10। और टोटल जो जीडी क्लास में स्टूडेंटों की संख्या आपने मान लिया कितना? 100। तो ये जो 10 बच्चे होंगे वह इसी में से होंगे ना, बोलो। तो देखो अब एक सिंपल सी बात हो गया है, सीधे एक बात समझो। यदि हमारे पास 2 सेट, ठीक है, यदि हमारे पास 2 सेट और वो भी दोनों नॉन एम्पटी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब यदि हमारे पास 2 सेट, हम पहले सेट को ए कह दें और दूसरे सेट बी कह दें। सेट ए में कुछ एलिमेंट हो, ठीक है, सेट बी में कुछ एलिमेंट हो। केयर करना, सेट ए में कुछ एलिमेंट, जैसे सेट ए में मान लिया जाए कि 4 एलिमेंट और सेट बी में 5 एलिमेंट। सेट ए का कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए का सभी एलिमेंट समुच्चय बी में है। ध्यान देना, सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। हमने कहा सेट ए में मान लीजिए कि हमारे पास 5 एलिमेंट और सेट बी में हमारे पास एलिमेंटों की संख्या 7 ले लीजिए, ठीक। और सेट ए में जो एलिमेंट है वह सारा सेट बी में हो, तब हम कहते हैं सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय सबसेट होता है। अब ध्यान देना, एक बात कह रहे हैं, मान लो हमारे पास एक सेट है, एक्स द्वारा हम प्रेजेंट करें और इसके एलिमेंट जो हैं ए बी सी डी ई, कितने एलिमेंट हुए? 5 एलिमेंट। ऐसे ही यदि हम सेट वाई ले लें और इसमें भी हम एलिमेंटों की संख्या ऐसे ही ले लें, तो यहाँ देखा जाए तो नंबर ऑफ सेट एक्स इक्वल टू 5, मतलब एक्स में कितने एलिमेंट है? 5। और नंबर ऑफ सेट वाई इक्वल टू कितना? 7। और अब एक बात ये देखा गया कि एक्स का जो टोटल एलिमेंट है वह वाई में एग्जिस्ट है। बोलो, देखो तो एलिमेंटों की संख्या इक्वल नहीं है,
सेट ए में एलिमेंटों की संख्या 5, सेट बी में एलिमेंटों की संख्या 7। अब हमने यहाँ ये कहा कि एक बात यदि सोचा जाए तो एक बात सोचो, इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट इसमें है, बोलो है कि नहीं, है ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें है। तब इस कंडीशन में कहा जाता है यदि सेट x का सारा एलिमेंट सेट y में है तो ये कहते हैं सेट x सेट y का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, x सबसेट, इसको ऐसे जो c आप कहते हो ना, ये c नहीं होता, इसको यहाँ सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय y। इसका मतलब क्या होगा बताओ, बात समझ में आ रही है। हमने कहा क्या, यदि हमारे पास मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी ही मान लो, और सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हो जाए, चाहे सेट बी का एलिमेंट बहुत लंबा ही क्यों ना हो, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हो जाए तो हम कहते हैं सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ भी वही बात थी, समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं हम, ए इक्वल टू मान लो लिख दिया, ऐसे ले लो पी क्यू आर ई, ठीक है, और यही हमने एक सेट बी लिख दिया, ए बी, या एक ऐसे सोचना, थोड़ा सा सेंस लगाना, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन। अब थोड़ा सा एक चीज कंसिडर करना इसमें, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4, और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 21 होगा। क्यों, क्योंकि यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, व्यंजक। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजक ये छोड़, ए ई आई ओ यू छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, बाकी जो बचते हैं सब व्यंजन। तो ये भी तो व्यंजक ही है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई व्यंजन ही है। तो कहीं ना कहीं जब इसको लिखोगे, ये देखो ये किस रूप में लिखा गया है, ये किस फॉर्म में है, ये बिल्डिंग में फॉर्म में है, ठीक है, निर्माण विधि में लिखा गया, और ये किस विधि में लिखा गया, रोस्टर मेथड। जब एलिमेंटों को काउंटेबल लिखा जाता है, जैसे यहाँ देखो सारे एलिमेंट ऐसे लिखे हैं, सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, सारा एलिमेंट यहाँ पे दिखाया गया, आपको दिख रहा है। तो जब सारा एलिमेंट दिख रहा है तो वो रोस्टर मेथड है, और जब उस एलिमेंट के बारे में बता दिया गया है या उस ग्रुप के बारे में से बताया गया है तो वह आपका बिल्डिंग मेथड यानी निर्माण विधि कहलाता है, आपको पता है। तो यहाँ देखो एलिमेंटों के बारे में बताएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन, है ना, यहाँ एलिमेंट की ग्रुप बताएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन। तो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन यदि लिखा जाए तो बी सी डी ई तो होगा नहीं, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस ऐसे होगा ना, फिर टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई हो गया। ये बताओ ये चारों एलिमेंट कहीं ना कहीं है कि नहीं है इसमें, है ना। तो हम इस कंडीशन में कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या कहोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि देखो उप का मतलब क्या होता है, उप शब्द लगने का मतलब होता है कोई सहायक, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीएम, क्या रहते हैं, हाँ, एक एसडीएम होता है, डीएम होता है, और एक एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डीएम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या कहते हो, जिलाधिकारी, और एक उप जिलाधिकारी। इसका मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसी से बन जाता है यह तो मामला हिला दे दो पहले उसको पीछे वाले जाओ, पीछे वाले चले जाओ, चलो देखो अब यहाँ देखो हम सबसेट के बारे में डिस्कशन करें। तो सबसेट में यही बताएगा, सबसेट। देखो सेट, यहाँ देखो वर्ड समझना, सब और सेट। सब का मतलब ये हमने कहा कि उप, ठीक है, और उप मतलब होता है किसी चीज की सहायता करने के, यानी कि उसके स्थान में प्रयुक्त किया जा सकता है।
जैसे मान लो हमने कहा ना कि डीएम और उपडीएम क्या क्या एसडीएम, डीएम और एसडीएम। तो डीएम यदि कहीं मान लो कोई इंपॉर्टेंट वर्क है और डीएम नहीं है तो उसके स्थान पर एसडीएम कार्य कर सकता है। तो ऐसे ही मतलब दोनों का सेम होता है, एक का पद थोड़ा सा बड़ा होता है। तो समझ लो यह डीएम है आपके और ये क्या है एसडीएम, मतलब इनके स्थान पे यह थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है ना, बोलो। तो ऐसे ही उपसमुच्चय का मतलब ये हुआ कि यदि सेट ए का टोटल एलिमेंट, बात समझना, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हो, ठीक है, सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हो, तो सेट ए को, ध्यान देना, ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाएगा। ये बात याद रखना, हमने ये नहीं कहा कि बी को, उल्टा नहीं बोलना है, जो सारा एलिमेंट जिसमें अवेलेबल होगा उधर ही से बोलना है। तो जैसे कहा ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय होगा, और यदि उल्टा बोलोगे तो क्या कहोगे, अधिसमुच्चय। ठीक है, यही बात समझना। अगर मैं ऐसे ए सबसेट ऑफ बी, इसका इसको ऐसे बोले ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और जब उल्टा बोलो, ये देखो ए बी का उपसमुच्चय, इधर से बोलना तो उपसमुच्चय और इधर से बोलना अधिसमुच्चय कह सकते हो, ठीक है। इस साइड से ए बी का उपसमुच्चय तो बी ए का क्या है, अधिसमुच्चय। बस समझना। अब एक बात बताओ, इसमें दो प्रकार के सिंबल आते हैं, उन सिंबलों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन सोचेंगे। मान लिया जाए क्या मैंने लिखा ए 1 2 3 4 लिखा, और यही हमने लिखा एक सेट बी, ठीक है, यही हमने लिख दिया सेट बी, और उसमें लिख दिया 0 1 3 5 7 9 लिख दिया। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो सेट ए में देखना कुल कितने एलिमेंट है, अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ए, ठीक है, यह लग गया तो इसमें कितने एलिमेंट उनको बताना है 5, और नंबर ऑफ बी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, और देखा जाए तो कुछ एलिमेंट सेट ए का सेट बी में है, सारा एलिमेंट तो है, चेक कर लो। सेट ए का कुछ एलिमेंट यहाँ आपको मिल जा रहा है, लेकिन यह और यह एलिमेंट आपको सेट बी में नहीं मिल पा रहा। इस कंडीशन में आप कहोगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सुन रहे बात, यदि टोटल एलिमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ आप कहोगे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। इसको देखो, कई लोग अपनी अपनी भाषा में सबसेट आप भी बोलते हैं और कई लोग कंटेन भी बोलते हैं, कंटेन इन, ठीक है। हम ये जैसे मान लो ये ए का सारा एलिमेंट यदि बी में मिल जाता तो हम ये भी कह सकते हैं ए कंटेन इन बी, ठीक है, या ए इज सबसेट ऑफ बी। और जब नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या कहोगे, नॉट सबसेट ऑफ या नॉट कंटेन इन, ठीक है। बात समझ लो। अब देखो जितने भी एलिमेंट, हम एक सेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सेट ए है, उसमें एलिमेंटों की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है। उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब ये बताओ, अगर हम सेट बी, थोड़ा सा ध्यान देना, सेट बी को सिर्फ अकेले 1 लिख दें, सेट बी को अकेले 1 लिख दें, कि एक इसमें है कि नहीं है ना, तो कैसे बोलोगे, ए वाला इसका उपसमुच्चय कि ये वाला इसका उपसमुच्चय, बी वाला ए का उपसमुच्चय। बात समझना, बी वाला ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। अब यानी कि हम इसके जब उपसमुच्चय बनाते हैं किसी एलिमेंट के, यदि आपके उपसमुच्चय बताने हैं तो याद रखना उसको दो बात कहा जाता है। किसी एलिमेंट के उपसमुच्चय को पावर ऑफ सेट भी बोला जाता है, पावर ऑफ सेट। इसी प्रकार यदि हम एक बात कह रहे हैं, कोई सेट सी है और उसमें 2 लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान दें, अभी जो चीज़ बताना जरा पकड़ लो। यहीं कहीं हमने सेट सी लिख दिया, ध्यान देना, डी लिख दिया और इसको हमने 3 लिख दिया, तो जितने बी वाला भी ए में है ना, सी वाला भी है, डी वाला भी, ये जो बन रहे हैं बी ए का उपसमुच्चय होगा, बोलो।
सी वाला भी ए का उपसमुच्चय होगा, डी वाला भी ए का उपसमुच्चय होगा, और यहीं अगर हमने ई लिख दिया तो सोचना ये भी तो इसका उपसमुच्चय होगा। अब एक बात और बता, एफ इक्वल टू हमने लिख दिया 1 और 2, ये भी होगा, बोलो होगा ना। यहीं अगर हमने जी लिख दिया और 2 3 लिख दिया, अब बताओ ये भी होगा, ये भी होगा। एच यहीं हमने ले ली, थोड़ा सोचना, यही हमने एच ले लिया और लिख दिया 3 4, ये भी तो होगा। यहीं अगर मैं हमने आई लिख दिया और लिख दिया 1 2 3, बोलिए ये कहने का हमारा मतलब ये है कि हम सबसेट बनाते कैसे। अगर किसी एक सेट का आपको उपसमुच्चय बताना है तो अगर एक एक एलिमेंट लेंगे तो भी उसका उपसमुच्चय होगा, बोलो। देखो एक एक एलिमेंट हमने लिया तो भी उसका उपसमुच्चय हो रहा है, 2 एलिमेंट लिया है तो वो भी उसका उपसमुच्चय हो रहा है, 3 एलिमेंट यदि लेते हो तो भी उसका उपसमुच्चय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हमने 2 3 4 भी लिया, 2 3 4 भी ले लिया, ये बताओ 2 3 4 भी इसका उपसमुच्चय होगा। अगर में हमने 3 1 4 भी ले लिया, ये भी इसका उपसमुच्चय हो रहा है, बोलो हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे जो उपसमुच्चय होते हैं, किसी एक सेट के जितने उपसमुच्चय होते हैं उनको हम कहते हैं पावर ऑफ सेट। और कितने पावर ऑफ सेट कैसे आप पता करोगे कि इसके कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे, वह पता करने के लिए आप टोटल पहले ये काउंट करो, नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, काउंट करो 1 2 3 4, है ना। और आपको सीधे इसका उपसमुच्चय बताना है, लिखिए नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए सीधे सीधे पावर ऑफ ए, इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए में कुल कितने, ए के कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, इसका फार्मूला है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, इसके कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे 16। अब बना के हम दिखा रहे हैं, ये तो हमने अलग अलग बनाया ना, इसके उपसमुच्चय जब बनाने तो सबको एक साथ कंबाइन करते जाए, इसके उपसमुच्चय बनते जाएंगे। और एक बात याद रखना, किसी भी ग्रुप का रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को मतलब क्या जानते हो, जब हम किसी ग्रुप के बारे में डिस्कशन करें, उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ही ना होंगे तो वह रिक्त हो जाता है। और जब वो मतलब रिक्त का मतलब एम्पटी सेट, एम्पटी हो जाता है। और जब एम्पटी हो गया तो वो एम्पटी एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट किसी का भी सबसेट हो सकता है। वो कैसे बनता है, मान लिया जाए हमारे पास एक सेट है एक्स है और हमने लिखा ए बी सी, थोड़ा सा छोटा ही लिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट यदि आपको इसका बताना टोटल सबसेट इसके कितने होंगे, इसके टोटल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट अभी फार्मूला हमने बताया, लिखिए आगे पी और कोष्टक में लिख दीजिए एक्स। पी का मतलब पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स का मतलब इसका सबसेट बताना है, ठीक है। डायरेक्ट ही फार्मूला है 2 के पावर n, 2 के पावर n का मतलब कुल कितने एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो 2 के पावर 3 यानी कि कुल कितने सबसेट होंगे 8। बोलो समझ में आ रहा बात। इसमें टिकटॉक में जो सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे 8। अब हम बना के बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहली बात, इसके जब भी सबसेट बताने हैं आपको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसके उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। यदि आपको उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है तो यहाँ हमने दिखा दी। अब उपसमुच्चय कौन कौन होंगे वह कैसे बताओगे, तो पहली बात आप ऐसे जीरो बना के वो काट दीजिए। फाई का मतलब एम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय समझ रहे हो ना। फाई देखो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, यह बात गांठ बांध लेना, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि फाई जितने भी सेट होते हैं सभी सेटों का क्या होता है उपसमुच्चय होता है। उसके बाद कामा दीजिए और तीनों को अलग अलग लिख दीजिए। पहले ए वाले को लिखिए, लिख सकते हैं, फिर बी वाले को लिखिए, फिर सी को लिख दीजिए। ये तो सारे उपसमुच्चय होंगे, आपको अभी बताया। फिर अब दो को ले लीजिए, ए बी फिर बी सी, छूटना नहीं चाहिए कोई। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी भी लिख दो। अब ये मत सोचना सर सी ए क्यों नहीं लिख दे रहा और सी बी क्यों नहीं लिख दे रहा। देखो सेट में हमने कहा कि क्रम का कोनो ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। किसी आर्डर में लिखो कि वो सेम है। जैसे एक बात सोचना, अगर हमने बी सी यहाँ लिखा है इसको हम सी बी भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है,
ठीक है, इसलिए हमने दोबारा उसको नहीं लिखा। अभी बताओ, एक फाइव तो पहली बात याद रखना कि फाइव सब में लिखना है। जब भी आपको सबसेट बताना पहले फाइव लिख दीजिए। फाइव मतलब रिक्त समुच्चय, वो सबका उपसमुच्चय होता है। फिर सब जितने भी सेट है सबको अलग अलग लिखिए, फिर दो दो को एक साथ कंबाइन, और जब भी लिखिएगा तो एक भी एलिमेंट छोड़ना नहीं, सबको लिखना है। दो दो का हो गया, अब तीन तीन को ले लीजिए, तो ए बी सी, फिर क्या बनेगा, अब वही तो रिपीट होगा, वही कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप कोई भी लिखोगे तो इन्हीं तीनों को लेके लिखोगे। अब नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ कितना है, 8। सबसेट बना लोगे। सबसेट बनाने का क्या तरीका है, पहली बार दिए गए क्वेश्चन को केयरफुली देखो, देखने के बाद पहले फाइव लिखो, उसके बाद एक एक एलिमेंट को लिखो, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 है तो 4 लिखो। नहीं 4 से ज़्यादा वैसे आएगा नहीं, 5 का मतलब 32 हो जाएगा, 32 लिखो भुला जाओगे, कहाँ तक लिख पाओगे। जैसे एक हम 4 एलिमेंट का लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है। आओ, ये समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और एलिमेंट लिखते हैं और उसके हम सबसेट आपको बता रहे हैं। देखें, मान लिया जाए कि हमने कोई सेट ए लिखा है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये कोई मतलब थोड़ी कि हम अपने मन से ही कुछ लिखे, आपके मन में कुछ विचार आता है तो वही प्रस्तुत कर दीजिए। जैसे अब कोई विचार मान लो 1 2 3 लिख ले, या ऐसे लिख दिया 2, चलो सम संख्या के बारे में ले लिया 2 4 8 10, है ना। ये ग्रुप है एक सम संख्या का, आप ये भी कह सकते हो 2 से विभाज्य संख्याओं का एक ग्रुप है ना। अब यदि आपको इसका सबसेट बताना है क्या करोगे, पहली बात यदि सिर्फ डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि सबसेटों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ सबसेट या पावर ऑफ सबसेट, ठीक है, तो पावर ऑफ सबसेट बताना पी ए, और फार्मूला 2 के पावर एन। एन का मतलब टोटल कितने एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो 2 के पावर 4 यानी कि कुल कितने 16 एलिमेंट देखो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए 5 एलिमेंट वाला देता नहीं, क्योंकि 32 हो जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो और चेक करते हैं, 16 एलिमेंट बनाते हैं। तो पहले जब इसका सबसेट बताना, पहले आप क्या लिखोगे, 5। फर्स्ट वर्क आपका यही है कि 5 पहले लिखना, उसके बाद कामा दीजिए और सबको एक एक एलिमेंटों को लिखिए, 2 4 और याद रहे सबको कोष्टक में लिखा है ना। कोष्टक में नहीं लिखोगे तो उसका समुच्चय नहीं बनेगा। कोष्टक ही बताता है कि वह सेट है। कोष्टक यदि नहीं लगा है, ठीक है, आप यदि ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो इसका मतलब वो सेट ही नहीं है। सेट को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा इस मझले कोष्टक का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ये हो गया, सिंगल सिंगल हो गया, अब डबल डबल, 2 4 8 हो जाएगा। पहले 2 का बना ले, 2 4 2 8 फिर 2 10 हो गया। अब 4 का बना लीजिए, 4 8 होगा, 4 10, उसके बाद 8 10 हो जाएगा। और कोई बचा, ऐसे को 2 4 तो ले, 4 2 तो लोगे नहीं, 4 8 हमने ले ही लिया है, 8 4 भी नहीं ले सकते हैं, 8 10 ले लिया, 10 8 नहीं ले सकते हैं, और यदि आप 8 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि आप 8 और 2 तो ले ही चुके हैं, तो ये भी हो गया। अब चलिए 2 वाले का भी हो गया, अब 3 वाले का लीजिए, 2 4 फिर 2 और 4 को छोड़ 8 और 10 ले, ठीक है। 2 वाले को पहले ले लेना, 2 4 को छोड़ दो, 8 10 का हो गया। फिर इस बार 8 को छोड़ दो, 2 4 10 बोलिए, हो सकता है। अब देखिए कुल कितने हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा काउंट कर ले। अभी ये पूरा नहीं, अभी 4 8 10 भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि 4 8 10 अभी बाकी, बोल है ना। अब टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक ही एलिमेंट और बचा हुआ है, चारों को। 3 का आप जो बना ही नहीं पाओगे, बना के देखो कौन बनता है। 3 का हो चुका है, देख लो, 2 4 8 ले लिया, 4 8 10 भी हो चुका है, 2 8 4 भी हो चुका है, 2 4 10 भी हो चुका है ना। अब आप सोचो कि अगर किसी को लेते हो तो वह इसी में से कोई और डिजिट आएगा, तो लास्ट में आप क्या करते हो, जब 3 वाले का कंप्लीट हो जाए तो 4 वाले पहुंचते हो, 2 4 8 10। अब इससे ज़्यादा 4 वाले का क्या बना पाओ,
4 इसके आगे 4 का कोई और रिपीट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यही सब रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट नहीं करना। ये बताओ इसमें टोटल कितने नंबर आ गए? 16। ये इसका सबसेट। ये उपसमुच्चय बनाने का तरीका। उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं, और उपसमुच्चय बनाने के बाद यहाँ आप उपसमुच्चय का पावर भी डायरेक्ट बता सकते हैं। मतलब टोटल कितने नंबर है यदि आपको डायरेक्ट बताना है तो आप सीधे ऐसे पता कर लीजिए। आपसे से पूछा गया ये कोई सेट, इसके उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो डायरेक्ट 2 के पावर n। समझ में आ रहा है? अब ये पूछता है कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, सबको लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट पूछता है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से आंसर दीजिए, और यदि दर्शाने के लिए कहता है तो आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक सेट और आता है, उस सेट के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो थोड़ा सा पहले हम उपसमुच्चय के बारे में डिस्कशन कर देखो। अभी जो सेट आप आगे पढ़ने जा रहे हो यूनिवर्सल सेट, और यहाँ आपने सबसेट पढ़ा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और 10th में ये अगर इन 2 बातों को आप केयर नहीं करोगे तो आप बिल्कुल आगे नहीं पढ़ पाओगे। जितने भी बच्चे हैं यदि सेट वाले चैप्टर को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे, क्लास 11th हो या 12th हो, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं आप ये समझ के चलिए कि उनको आगे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि डायरेक्ट ही यदि फंक्शन के बारे में, रिलेशन के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो उन बच्चों को लगेगा कि फंक्शन और रिलेशन क्या बताया जा रहा है, ये क्या चीज़ है। तो अभी जब सेट जान जाओगे, तुमको सेट जानने के बाद फंक्शन और रिलेशन जानने में इतना आसान हो जाएगा कि मैथमेटिक्स लगेगा तुमको खिलौने के टाइप से। बड़ी ईजी, इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स देखो बहुत ईजी है, बस तुम रेगुलर 1-1 घंटा टाइम यदि देते हो तो तुम्हारे लिए इतना ईजी होगा इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स कि समझ लो कि हिंदी, इतिहास, भूगोल से तुम आसान बना लो मैथमेटिक्स, बस 1 घंटा डेली यदि टाइम देते हो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। क्वेश्चन नंबर पहला, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट आर नॉट सबसेट आपको भरना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखें। पहले क्वेश्चन देखो 2 सेट दिया गया है, जितने भी ये क्वेश्चन लिखेंगे ना सारे क्वेश्चन में 2 सेट दिया गया है। उन सेटों के बीच में, दोनों सेटों के बीच में कुछ छूटा हुआ, कुछ डाट लगा है, वो रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को इसी स्थान में हमको ये वाला चिन्ह या ये वाला चिन्ह डाल देना है। क्वेश्चन पहले केयरफुली पढ़ लो, उसके बाद सोच लो क्या डालना है क्या नहीं। लिखा है 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 5। अब सोच के बताएं क्या सेट ए, ये सेट ए मान लीजिए, और ये सेट बी, क्या सेट ए सेट बी का सबसेट होगा? यदि होता है तो रीजन बताइए क्यों हो रहा? क्योंकि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है ना। सेट ए का सारा एलिमेंट देखिए सेट बी में है, इसलिए सेट ए सेट बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, इसलिए आप ये भर दोगे। ठीक, इसी प्रकार सेकंड वाले को देखा जाए तो सेकंड वाले में जो 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, इसमें कंडीशन देखिए तो सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में नहीं है, एक एलिमेंट छूट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप क्या सिंबल डालो? नॉट। समझ में आ रही बात ना। अगला है यक्स सच दैट एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11th का विद्यार्थी है। सोचना, लिखा है यक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा 11th का विद्यार्थी। तो अभी हमने स्टार्टिंग जब किया था तो यही बात बताया, आपके विद्यालय का कोई क्लास है तो वह क्लास आपकी विद्यालय के टोटल क्लासों को ले लिया जाए तो वह सबसेट होगा। क्योंकि क्लास 11 भी, जैसे एक बात सोचो, जैसे हम मान लिया जाए कि आपका क्लास जैसे जीडी क्लास है आपका, तो इसमें टोटल 9th 10th 11th 12th है ना। और कहीं हम सेट ए द्वारा सिर्फ 11 को प्रेजेंट कर, कहीं 11 को प्रेजेंट कर, ये बताओ कहीं ना कहीं 11 इसी में ना है कहीं? अगर एक लड़के को उठाओगे तो भी कहीं ना कहीं इसी में होगा। बोलो, उसी टाइप से यहाँ देखो यक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी है, क्लास 11 का कोई विद्यार्थी, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अगला देखिए ये सेट ए है सेट बी है, यक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के विद्यार्थी। ये बताओ क्लास 11 का लड़का यहाँ पढ़ रहा है तो हमारे क्लासेज का हुआ ना, वो भला ही क्लास 11 का है। जैसे आपके स्कूल का नाम मान लीजिए महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के क्लास 10 का कोई लड़का है, ठीक है, क्लास 10 का कोई लड़का है
और वह 10 का लड़का आपके विद्यालय का लड़का नहीं होगा, सिर्फ क्लास 10 का ही होगा, तो वह लड़का कहीं ना कहीं विद्यालय से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या होगा, सबसेट। क्यों सबसेट होगा, ये क्लास 11 का विद्यार्थी है और वह आपके विद्यालय का विद्यार्थी नहीं होगा, तो फाइनल होगा। हमने कहा क्लास 11 का कोई एक लड़का है, वो जीडी क्लासेस का ही विद्यार्थी होगा। अगर 10 लोग जा रहे हैं एक साथ, तो हम अगर हम ये नहीं जानते हैं कि किस क्लास में पढ़ता, तो ये तो जरूर कह सकते हैं इस स्कूल में पढ़ता है, ड्रेस देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। ड्रेस देख के ही बताया जा सकता है, हम भले ही ये ना कह पाएंगे कहाँ का है, ड्रेस किस क्लास में पढ़ता है, लेकिन ड्रेस देख के ये बता सकते ये लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। तो ये आपके विद्यालय क्लास 11 का जो लड़का है वो आपके विद्यालय का ही सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पे सबसेट आप लगा दीजिए। अगला देखिए, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित क्या होगा, वही होगा। और आगे क्या है, एक्स सच दैट एक्स समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर। अब यही बात यहाँ थोड़ी सी फंसा देगी। देखो, अगर ये त्रिज्या नहीं दिया होता तब तो सबसेट आप होता, त्रिज्या दे दी इसलिए सबसेट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो कोनो जरूरी है कि 1 मीटर का होगा। हम 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर का, और ऐसा भी बना सकते हैं कि उस पूरे ग्रुप में 1 मीटर का वृत्त आए ही ना, हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं दिया है। देखो, इसमें सिर्फ दिया है कि कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित वृत्त है। तो किसी समतल में, देखो यहाँ लिखता है एक, जानते हो क्यों, क्योंकि पूरे ग्रुप को एक्स कह दिया हमने, वह एक लिखता है, इसका मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट, या एक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक ही लेटर यूज किया गया है ना, एक्स ही यूज किया गया है, तो सबको एक्स मान लिया जाता है। पूरे जितने भी ग्रुप में एलिमेंट होंगे सबको क्या कहते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कह रहे किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो समतल में अनंत वृत्त हो सकते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे वृत्त होंगे जिनकी त्रिज्या 1 हो भी सकती है और नहीं हो सकती। तो कन्फर्म नहीं है ना, कन्फर्म नहीं, इसलिए यहाँ नॉट सबसे खास लगाओगे, ठीक है। यहाँ दोनों बात हम कह नहीं सकते हैं, दोनों चीज नहीं लगा सकते हैं, इसलिए एक सिंबल लगा देखो, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ नॉट सबसे आप लगा देंगे। क्यों, तो देखो किसी समतल में एक वृत्त, समतल में बहुत सारे वृत्त होंगे, और यहाँ बस ये कहता है एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त है, यहाँ तक कहता तो सबसे टफ होता, लेकिन कह दिया जिसकी त्रिज्या क्या है 1 मीटर, तो कौन जरूरी है 1 मीटर की त्रिज्या वाला वृत्त खींचोगे, तो आवश्यकता अनुसार उसमें बहुत त्रिज्याओं के वृत्त होंगे, तो हो सकता है उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हो 1 मीटर त्रिज्या वाला हो ही ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ नॉट सबसेट आप रहेगा। एक अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगी बात, ये भी समझ में आ जाएगा। कह रहे कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, डॉट 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 एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब अगर मैं डायग्राम के हिसाब से सोचा जाए तो मान लीजिए सेट ए है, थोड़ा सा ध्यान देना, डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो मान लिया जाए हमने ये बना दी, ये समबाहु त्रिभुज बना दी, ठीक। और बी के लिए जब बनाओगे तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, सही, एक त्रिभुज मतलब कई सारे त्रिभुज हो सकते हैं, जैसे मान लो ये त्रिभुज हो गया, ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया, इस समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, फिर कोण के हिसाब से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये समबाहु जो त्रिभुज होगा इसमें कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें हम क्या भरोगे, ठीक है। अब देखो इसी टाइप के यदि क्वेश्चन कहा जाए तो आप नोट तो कर ही सकते हो, इन चीज़ों को जो भी बताया गया आपको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन थे, ठीक है। इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप उसको घर पे बैठ कर सॉल्व करिएगा, ठीक है। हमने यहाँ आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड, आप इसको नोट कर लें, या जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं घर पे बैठ के इन क्वेश्चनों को सॉल्व जरूर करें। जो भी मेथड बताया गया उन्हीं मेथडों पे बेसिकली ये क्वेश्चन है, और आप इनको जरूर हल करिएगा। जितने लोग यहाँ आ रहे हो हल करके जरूर लाओ और दिखाओ, ठीक है। और नहीं दिखाते हो तो वो दिक्कत होगा तुम्हारे, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो हम कैसे जानेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लें, और सॉल्यूशन वगैरह जो भी नोट करना है वीडियो से आप पोस्ट करके नोट करते रहिए और नोट बनाते रहिए, ठीक है। आज का वीडियो हमारे यहीं तक होगा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।